ऑनलाइन मोड में तैयारी करना चाहते हैं, कहीं जाने की जरूरत है क्या? नहीं, आईएएस और पीसीएस के लिए आपको कहीं नहीं जाना है। आप हमारे साथ एक शानदार शुरुआत कर सकते हैं बेहतरीन अंदाज में। उस जुड़ने के लिए आप ऐप पे जा सकते हैं या इंक्वायरी नंबर पर कॉल कर। एवरीवन, अच्छा किस किस को लगता है, एक बार कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो पॉज करना, जैसे लाइन खत्म हो पहले कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट करिएगा तो ये वीडियो आपके लिए काफी इफेक्टिव होगा। अदरवाइज ठीक है, सुन के निकल जाइएगा, कोई बात नहीं है। किस किस को बीपीएससी के अंदर कोई भी पोस्ट मिल जाए तो चलेगा, और किस किस को यूपीएससी के अंदर कोई भी पोस्ट मिल जाए, जो वहां पे पोस्ट है वो पोस्ट में से कोई भी मिल जाए तो काम चल जाएगा। कौन कौन है ऐसे? एक बार वीडियो को पॉज करके कमेंट कर दीजिए, ईमानदारी से कर दो। वैसे नहीं करोगे अधिकांश लोग, ये मुझे पता है, बट बेहतर ये होता है कि आपके हाथ में वीडियो है, आप जब चाहे चला सकते हैं। एक चीज समझ लीजिए, ये कंपटीशन है। यहां पे जो लोग कटअप चिल्लाते हैं कि काश कटअप के अंदर आ जाए, काश किसी तरह सिलेक्शन हो जाए, वो ना कभी कटअप के अंदर आते हैं और ना उनका किसी भी तरह से सिलेक्शन होता है, एकदम कंफर्म है। तो आप कहोगे फिर क्या करना चाहिए? तो मैं कहूंगा कि सीधे आईएएस या आईपीएस का टारगेट करो, सीधा एसडीएम या डीवाईएसपी का टारगेट कीजिए। तो आप कहेंगे ठीक है, हमने टारगेट कर लिया, ये भी आएगा, ठीक है, अभी से हम ना डीवाईएसपी की तैयारी करेंगे, आईएएस की तैयारी करेंगे, आईपीएस के लिए सोचेंगे, बस हमें वो चाहिए तो कुछ भी मिल जाएगा कम से कम। समझ में आ रहा है कि जब हम टॉप की तैयारी करेंगे तो कुछ भी मिल ही जाएगा, लेकिन जब कुछ की ही तैयारी कर रहे हैं तो बाहर निकल जाएंगे सीधा। एक सीढ़ी के पैदान पे खड़े होके आप अगर कोई चीज देख रहे हो ना, तो वहां से बाहर निकलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, एक झटका आएगा सीधे बाहर। लेकिन अगर अंदर रहेंगे तो झटका आते आते भी ना आप दरवाजे के अंदर ही कहीं ना कहीं रह जाएंगे, बाहर वाला बाहर हो जाएगा। ऐसा होता है। अब सवाल है कि मैंने बोला और आपने कहा ठीक है, लेकिन ये तो आपने, ये यहां पर भी दिक्कत है। यहां पर दिक्कत क्या है? यहां भी आपने वही सोचा है। अच्छा, सोच लेते हैं कम से कम आईएएस आईपीएस या एसडीएम या डीवाईएसपी कम से कम नीचे तक का मिलेगा। समझ में आ रहा है? फिर आप वही चीज सोच रहे हैं, फिर वही सोचती है दोबारा भी दिमाग में वही चीज चला गया। अच्छा, सोचने के लिए कह रहे हैं ना, तो हम वही सोच लेते हैं, कहीं ना कहीं तो फंसेंगे। बट ये गलत है। देखो, जब आपने खुद को झोंक ही दिया है, आपने अपनी पूरी जवानी कुर्बान करने के लिए सोच ही लिया है, आपने सोच ही लिया है कि एकदम से एक अलग एनवायरमेंट में सोसाइटी को छोड़ के, कष्ट सह के हमें इस तरह के एग्जाम को निकालना है, इस तरह के पोस्ट पे हमको जाना है। जब ये सोच ही लिया है और जब शुरू ही कर दिए हो, तो फिर नीचे की क्यों सोचना? एक बार बताइए, मिल जाना अलग बात है, सोच के तैयारी क्यों करना? जब मुझे गाड़ी खरीदनी है तो हम अपने मनपसंद की गाड़ी क्यों ना खरीदें? हम अब एटलीस्ट उसको सोच के अफोर्ड करने में क्या जा रहा है हमारा? हम सोच रहे हैं कि हमारे पास 50 लाख की गाड़ी है 1 मिनट के लिए। अब हम सोच के उस तरह से अर्न कर रहे हैं, हमने पूरा सोचा सिर्फ उसी गाड़ी के बारे में, अर्न किया। हो सकता है 50 तक नहीं पहुंच पाए, हो सकता है 35 पे पहुंचे, 30 पे पहुंचे। तब भी अगर हम टाटा नैनो और जब मारुति एस्प्रेसो के बारे में सोचेंगे तो नैनो से नीचे कुछ नहीं मिलना है, या वो भी नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन हमने उसको सोचा और उस तरह से एफर्ट, ईमानदार से वही सोच रहे हैं, वही चाहिए और उसी के लिए एफर्ट किया, तो वो तो मिल ही जाएगा। नहीं मिला तो कम से कम थोड़ा ही नीचे रुकेंगे। तो देखिए, क्योंकि जब हम एफर्ट कर ही रहे हैं, सारा कुछ वही कर रहे हैं, उसके अंदर थोड़ा सा और जोड़ लगा देना है। तो जब हम थोड़ा सा और जोड़ लगाते हैं तो वो एज इट इज मिल जाता है, जो जैसा है। अब नहीं, अगर जोड़ लगाएंगे, हमने मान लो 35 का 30 का गाड़ी ले लिया, मजबूरी था, सिलेक्शन हो गया कहीं पर भी तो हो गया, तो 30 का गाड़ी हमने भी ले लिया, और मजबूरी थी 30 का गाड़ी ले लिया, लेकिन वो जो सपना था 30-50 वाला, वो तो है। फिर से एक बार पैसा जमा करना शुरू करेंगे उसके लिए, ठीक उसी तरह से फिर से आप एक बार और तैयारी करना शुरू कीजिएगा। क्योंकि जब तक आईएएस का अटेम्प्ट नहीं खत्म होता ना, यूपीएससी वाले देते ही रहते हैं कि उनको आईएएस चाहिए। 80% आईपीएस अभी भी अपने पोस्ट से खुश नहीं है, उनको आईएएस चाहिए था मजबूरी में। कुछ ही ऐसे हैं जिन्होंने शौक से ऑप्ट किया है, अदरवाइज मजबूरी में उन्होंने ऑप्ट किया है। उनको तो आईएएस बनना था और एग्जाम देते ही रहते हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल बड़े पड़े और वो आईएएस बने भी है।
उसी तरह से बीपीएससी के अंदर भी, यूपीएससी के अंदर भी। अब मिल गया रजिस्ट्रार या कोई भी, अब एसडीएम बनना है भाई, अगली बार फिर एग्जाम दे रहे हैं, तो बेहतर एक तगड़ा धक्का लगाइए ना, एक ही बार में तोड़ दीजिए उस बैरियर को। क्या दिक्कत है उसमें? कोई दिक्कत है? और तो इसके लिए टेम्परामेंट, जो गेम है सारा ना, वो टेम्परामेंट का है। और उसको अगर नहीं तोड़ना है, नहीं भी टूट रहा है, तो कुछ ना कुछ बढ़िया जगह पे रहो। आयोग के अंदर चले गए तो अच्छा जगह तेरे को ऐसे ही मिल गया। लेकिन अगर हम ये सोच के ही तैयारी कर रहे हैं, किसी तरह से ना पीटी हो जाए, किसी तरह वाले का पीटी नहीं होता, उसी तरह से किसी भी तरह से ना कोई पोस्ट मिल जाए, बस हमको नहीं चाहिए वो एसडीएम, हमको कोई भी पोस्ट मिल जाए, बस नौकरी कर ले हम आयोग में। अगर ये टेम्परामेंट है तो वो भी नहीं मिल रहा है, नहीं मिलता है, नहीं ही मिलता है। जितने आप देख रहे हो ना सिलेक्टेड, जितने भी सिलेक्टेड देख रहे हैं, अब उसमें से कुछ लोगों का किस्मत बहुत बलवान है तो उसका कुछ नहीं कर सकते, वो तो भाई उनका अपना किस्मत है, तो उसको छोड़ दीजिए। अदरवाइज जितने भी सिलेक्टेड हैं और जिनसे मैं मिला हूं, सबने तैयारी ये सोच के की है कि हम सीट ले रहे हैं तो ले रहे हैं। उन्होंने तैयारी ये सोच के किया कि जो भी, अब एसडीएम का सीट था ही नहीं पिछली बार, तो कहां से होता, तो जो भी टॉप का सीट है वो हमको कैसे मिलेगा, जो उनका उसके अंदर पसंदीदा सीट है, उसके लिए उन्होंने रैंक वैंक सब देख डाक लिया। अब उस पर तैयारी उन्होंने शुरू कर दी, ठीक है, तैयारी शुरू कर दी। अब उसको चाहिए, उनको वो स्कोर क्रॉस करना है जिसपे वो सीट मिलता है। सीधा समझ में आ रहा है? तो आपको भी देखना है कि एसडीएम किस पे मिलेगा, आईपीएस कितने, आईएएस कितने रैंक पे मिलता है, उस रैंक के लिए कितना स्कोर चाहिए। अब सीधा उस स्कोर के लिए तैयारी कीजिए, उस स्कोर के लिए तैयारी कीजिए। उस स्कोर के लिए तैयारी जिस दिन से शुरू कर देंगे ना, कॉन्फिडेंस लेवल वैसे ही बढ़ जाएगा, तैयारी की स्पीड वैसे ही बढ़ जाएगी, उसका स्टैंडर्ड वैसे ही बढ़ जाएगा। और कितना भी बिलो स्टैंडर्ड पे रहेंगे ना, तो जो एवरेज स्टूडेंट है ना, उनसे ऊपर पहुंच जाएंगे। जो उस पूरे सीट के अंदर जो एवरेज जो पोस्ट है ना, उस एवरेज पोस्ट से आप अच्छे पोस्ट पे चले जाएंगे। स्केल होता है ना, आजकल तो स्केल चल रहा है सैलरी का, तो अच्छे स्केल पे ही पहुंच जाएंगे आप। तो क्या यहां पे कुछ डिमांड कर रहा है? कुछ नहीं, यहां पे आपके टेम्परामेंट की बात हो रही है, और वो रियल टेम्परामेंट, ये नहीं कि सोच लेते हैं, सोचने से नहीं होगा। रियल टेम्परामेंट चाहिए, और उस रियल टेम्परामेंट के बाद ही आप, और उस जैसी वो चीजें आई ना, आप अपने आप डिसिप्लिन में आ जाएंगे, आप अपने आप एक शील्ड में आ जाएंगे, एक शील्ड जिसको कहते हैं ना, कवर हो जाएंगे आप। मतलब बहुत इजीली आप एग्जाम को क्रैक कर लेंगे, आपको कुछ नहीं करने की जरूरत होगी उसके बाद, वो सब अपने आप होता रहेगा। सिर्फ यहां से सोचना है कि हमें इस बार यूपीएससी क्रैक कर देना है, हमें इस बार बीपीएससी क्रैक करना है। क्रैक नहीं करना, हमें वो पर्टिकुलर पोस्ट लेके झंझट खत्म करना है। बार बार कौन पढ़ेगा और पढ़ाएगा, तो हमें नहीं पढ़ना, इस बार हमको जो करना है इसी बार करना है, और वो हम लेके खत्म कहानी कर रहे हैं। जैसे ये चीज दिमाग में आया, सारा कुछ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ जाएगा, और आपको करने की भी जरूरत नहीं होगी। ये दिमाग अपने आप आपको डिजाइन कर लेगा, आपके तरीके को डेवलप, आपके अंदर वो तरीका डेवलप करवा देगा। आप उसी साचे में ढल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, सब कुछ स्मूथली होता चला जाएगा। लेकिन यहां से वो चीज सोचनी है, उसके अंदर कंजूसी नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो कंजूसी मत कर देना, वो मजाक में कि चलो हम सोच लेते, नहीं, रियली में सोचिए, एफर्ट कीजिए और बस फोड़ डालिए, और वो आप ही का होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।